बुद्ध के सिद्धांत। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग बुद्ध के सिद्धांत कि बुद्ध के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो आइए समझते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत हैं क्या। बुद्ध की जो प्रकृति और जो संरचना होती है, बुद्ध की प्रकृति और संरचना का जब हम स्पष्टीकरण करते हैं या उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं या उसका क्रमबद्ध वर्गीकरण करते हैं, उसी को बुद्ध का सिद्धांत कहते हैं। बुद्ध का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि बुद्ध की संरचना, इसकी बुद्ध की संरचना और प्रकृति, बुद्ध की संरचना और प्रकृति का जब हम बुद्ध की संरचना और प्रकृति का जब हम क्रमबद्ध स्पष्टीकरण करते हैं, क्रमबद्ध स्पष्टीकरण करते हैं, उसे बुद्ध के सिद्धांत कहते हैं। उसे बुद्ध के सिद्धांत कहते हैं। बुद्ध के सिद्धांत क्या हुआ कि बुद्ध की संरचना और प्रकृति का जब हम क्रमबद्ध स्पष्टीकरण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुद्ध के सिद्धांत कहते हैं। अब आता है कि बुद्ध के सिद्धांत का वर्गीकरण कैसे करें। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि बुद्ध के सिद्धांत का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। बुद्ध के सिद्धांत का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। नंबर एक आधार होता है वर्गीकरण का कारकीय आधार, कारकीय आधार। और नंबर दूसरा होता है संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार, संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार, व्यवहार के आधार। अब यह है कि बुद्ध को हम कितने भागों में डिवाइड करके बुद्ध के सिद्धांत को हम पढ़ सकते हैं। तो बुद्ध के सिद्धांत को हम दो भागों में विभाजित करके या वर्गीकृत करके हम बुद्ध के सिद्धांत को आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है वर्गीकरण कारकीय आधार, जो कारक के आधार पर हम बुद्ध के सिद्धांत को वर्गीकृत करेंगे। और दूसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर, इसके आधार पर हम बुद्ध के सिद्धांत को विभाजित करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि बुद्ध के कारकीय आधार के आधार पर जो बुद्ध के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है कारकीय आधार। कारकीय आधार के आधार पर क्या है? सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है एक कारकीय सिद्धांत। एक कारकीय सिद्धांत कारक के आधार पर बुद्ध के सिद्धांत का वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण जो आता है वह है एक कारकीय सिद्धांत। दूसरा आता है कारक का मतलब यहां पर है, कारक का मतलब है तत्वों के आधार पर, खंडों, कारक के आधार पर, फैक्टर के आधार पर जब हम किसी बुद्ध के सिद्धांत को विभाजित करते हैं तो उसे हम कारकीय आधार मानकर उसके वर्गीकरण को विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला जो कारकीय आधार के अंतर्गत जो सिद्धांत आता है उस सिद्धांत का नाम है एक कारकीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत का नाम है द्विकारकीय सिद्धांत, द्विकारकीय कहिए या द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। नोट करते जाइए सभी।
पहला सिद्धांत है किसके आधार पर? कारकी सिद्धांत, कारकी आधार पर। पहला है एक कारकी सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। अगला आते हैं, तीसरा है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत मतलब कि जिसमें एक कारक के आधार पर हम बुद्धि का विभाजन करते हैं, इसमें हम दो कारक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत को हम अध्ययन करेंगे, इसमें एक कारक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसमें है कि बहुकारक के आधार पर हम बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि कारक जो हैं, कारक के आधार पर कि हर व्यक्ति के अंदर एक कारक है कि दो कारक है कि बहुकारक है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कारक होता है, वह एक कारक है कि दो कारक है, बहुकारक है। अपने अपने क्षेत्र के मनोवैज्ञानिकों ने इसको विभाजित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे बुद्धि में एक कारक होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं कि हमारे बुद्धि में दो तत्व होते हैं, दो कारक होते हैं, टू फैक्टर होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ये स्वीकार करते हैं कि हमारे बुद्धि में न तो एक कारक होता है न तो दो कारक होता है, क्या होते हैं, बहुत सारे कारकों का एक समूह होता है, उसके आधार पर हमारे बुद्धि का निर्माण होता है। अगला है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत क्या है? समूह कारक सिद्धांत पहला कारक है एक कारक सिद्धांत, दूसरा है दो कारक सिद्धांत, तीसरा है बहुकारक सिद्धांत और चौथा है समूह कारक सिद्धांत और पांचवा है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत कितने हो गए? 5। और आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। एक कारकीय सिद्धांत, दो कारकीय सिद्धांत, बहुकारकीय सिद्धांत, समूह कारकीय सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। कारकीय आधार पर जो मनोवैज्ञानिकों ने विभाजन किया है वे कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि कारकीय आधार पर 8 भागों में हम बुद्ध के सिद्धांत का वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने हो गए? 5 हुए। एक कारकीय सिद्धांत, दो कारकीय सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। आइए आगे चलते हैं। अब आता है छठवां। 5 हो गए, अब आते हैं छठवां। अब आते हैं बुद्धि संरचना का सिद्धांत। यह भी कारकीय आधार पर विभाजित है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत नोट करते जाइए सभी। बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 7वां है तरल एवं ठोस। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। नोट करते जाइए सभी लोग। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और 8वां है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सभी लोग नोट कर लीजिए। कारकीय आधार पर हम जब विभाजन करते हैं तो कितने प्रकार निकल के आते हैं? 8 प्रकार। सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत, दूसरा है दो कारक सिद्धांत, तीसरा है समूह कारक सिद्धांत, चौथा है बहुकारक सिद्धांत, पांचवा है पदानुक्रमिक सिद्धांत, छठा है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, सातवां है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत और 8वां है बहुबुद्धि का सिद्धांत। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ये किसके आधार पर है? कारकीय आधार पर, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक कारक के आधार पर, दूसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर कि व्यक्ति का संज्ञानात्मक व्यवहार जिसमें बोध,
तर्क और संज्ञान के आधार पर जब कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यवहार का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो संज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत समाहित होता है। संज्ञानात्मक व्यवहार के अंतर्गत जब उसको आधार मान के जब हम विभाजित करते हैं, उसके दो प्रकार निकल के आते हैं। एक आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन आता है? एक आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा आता है त्रितंत्र का सिद्धांत। कौन? त्रितंत्र का सिद्धांत। पहला क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर इसके आगे पढ़ते हैं हम कारकीय आधार के आधार पर। अभी हम लोगों ने पढ़े 8 रकम। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा संज्ञानात्मक 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 व्यवहार के आधार पर, संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर, संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का विभाजन। आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण। बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण ठीक। किसके आधार पर? संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण। अभी तक हमने पढ़ा कारकीय आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण, जिसमें 8 प्रकार थे। अब आते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर। जब हम बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, इसके 2 प्रकार निकल के आते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वह होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का मतलब होता है जब हम संज्ञान, जब हम बोध और तर्क के आधार पर जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसका आकलन हम संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर हम आकलन उसका करते हैं। तो जिसमें पहला प्रकार आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। अभी आगे अध्ययन करेंगे इनके बारे में, जीन पियाजे के बारे में, लेकिन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन हैं? जीन पियाजे। कौन हैं? जीन पियाजे। इसके प्रतिपादक कौन हैं? जीन पियाजे। और दूसरे सिद्धांत का नाम है त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर हमको प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है, आ जाए एग्जाम में कि संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए गए हैं, तो आप लोगों को क्या बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बुद्धि के 2 प्रकार बताए गए। सबसे पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, और दूसरा है त्रितंत्र का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं स्टाइनबर्ग। नोट कर लीजिए, स्टाइनबर्ग। स्टाइनबर्ग कौन है? स्टाइनबर्ग। त्रितंत्र का सिद्धांत किसका है? स्टाइनबर्ग का। नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप लोगों को क्या बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। अभी इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन आगे करेंगे। दूसरा है त्रितंत्र का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं स्टाइनबर्ग। कौन है? स्टाइनबर्ग। आ जाए कारक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि कारक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत को 8 प्रकार से हम विभाजित
कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला था एक कारक का सिद्धांत। कौन था? एक कारक का सिद्धांत। दूसरा क्या था? द्विकारक का सिद्धांत। तीसरा क्या था? बहुकारक का सिद्धांत। चौथा क्या था? समूह कारक का सिद्धांत। पांचवा था पदानुक्रमिक सिद्धांत। छठा था बुद्ध संरचना का सिद्धांत, और अगला था बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस प्रकार ये हमारे कितने हुए? कारकों के आधार पर एग्जाम में आ जाए कि बुद्ध के सिद्धांत को कारक के आधार पर हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, तो कितने भागों में विभाजित करेंगे? दो भागों में। या आ जाए कि बुद्ध के सिद्धांत को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो बुद्ध के सिद्धांत को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला विभाजन का जो आधार होता है वह आधार क्या है? वह कारक के आधार पर उसका आधार है, और दूसरा आधार क्या है? संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर हम विभाजित करते हैं। इस प्रकार बुद्ध के कितने सिद्धांत, जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, उनको कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं? मुख्य हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, कारक के आधार पर, और दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर। और आगे जब पढ़ते हैं कि कारक के आधार पर बुद्ध के सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो कितने भागों में विभाजित करेंगे? 8 भागों में। और जब आ जाए संज्ञानात्मक व्यवहार के आधार पर बुद्ध के सिद्धांत को हम कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे, तो कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे? 2 भागों में। और वह 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और दूसरा है त्रितंत्र का सिद्धांत। कौन सा है? त्रितंत्र का सिद्धांत। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रतिपादक, त्रितंत्र के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा ना सभी को? अब आते हैं एक कारक सिद्धांत। आइए अध्ययन करते हैं अब एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, पहला सिद्धांत का नाम क्या है? एक कारक सिद्धांत। अब विस्तार से हर सिद्धांत का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला क्या है? एक कारक का सिद्धांत। आइए नोट करते हैं। अब इसके कुछ अन्य नाम होते हैं, एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग भ्रम न खाएं कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत। आ जाए कि एक तत्व का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो एक कारक सिद्धांत को ही एक तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। अगला और अन्य नाम क्या है? एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत नोट करते जाइए सभी लोग। एक खंड का सिद्धांत। अन्य नाम जरूर याद होनी चाहिए सभी बालकों को, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। जो रटे रटाई चीज होती हैं वे अब परीक्षाओं से अब दूर उनको किया जा रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं सभी जितनी परीक्षा कराने वाली कंपनियां हैं या एजेंसीज हैं, वे सब क्या है? एक नया सिद्धांत लेके पेश कर रहे हैं बच्चों को भ्रमित करने के लिए कि जो प्रचलित नाम है उस नाम को हटा के अब अन्य नाम का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कौन कौन से अन्य नाम हैं? एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, और इसी का नाम है निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। आ जाए निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहते हैं, तो निरंकुशवादी सिद्धांत एक कारक सिद्धांत को ही निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत को ही एक तत्व का सिद्धांत कहा जाता है, एक कारक सिद्धांत को ही एक खंड का सिद्धांत कहा जाता है, और एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है, और इसे एक कारकी सिद्धांत भी कहा जाता है। एक कारकी सिद्धांत भी कहा जाता है। कितने अन्य नाम हुए? एक कारक सिद्धांत के अन्य नाम कितने हुए? एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, ये सब उसी के पर्याय है।
निरंकुशवादी सिद्धांत, इसको याद रखना। एग्जाम में आ जाए कि निरंकुशवादी सिद्धांत, तो आपको यह न भ्रम हो कि निरंकुशवादी सिद्धांत कहते किसे हैं। तो निरंकुशवादी सिद्धांत उसी सिद्धांत को कहते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, एक कारक सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत। और उसका अन्य नाम क्या है, एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत। कितने नामों से हम लोग इनको जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए, कौन सा सिद्धांत था, एक कारक सिद्धांत। अन्य नाम नोट हो गए, एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत और एक कारकीय सिद्धांत। अब आते हैं आगे, आगे चलते हैं। सब नोट करते जाइए और याद करते जाइए। अब आते हैं कि प्रतिपादक, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक, आइए, प्रतिपादक का नाम आता है, प्रतिपादक के नाम में कि एक कारक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है। तो उसके जनक हैं अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कौन है, प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने। एग्जाम में आ जाए कि बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे कौन हैं, अल्फ्रेड बिने। कौन है, अल्फ्रेड बिने। और अन्य नाम आते हैं, जैसे स्टर्न का नाम आता है, टर्मन का नाम आता है बहुत सारी पुस्तकों में प्रतिपादक के तौर पर। लेकिन प्रतिपादक के तौर पर यदि बहुत अच्छी बुकों में अध्ययन किया जाए तो सिर्फ अल्फ्रेड बिने का ही नाम आता है कि प्रतिपादक इसके अल्फ्रेड बिने हैं। और यदि हम और गहराई से अध्ययन करें तो सहयोगी में आ जाता है कभी कभी कि एक कारक सिद्धांत के सहयोगी कौन थे, प्रतिपादक कौन हुए, अल्फ्रेड बिने। और इनका अल्फ्रेड बिने का सहयोग किसने किया, अल्फ्रेड बिने का सहयोग किसने किया, तो उसमें सहयोग करने में नाम आता है स्टर्न का। स्टर्न महोदय का नाम आता है और दूसरा नाम आता है टर्मन महोदय का। किनका किनका नाम आता है, स्टर्न का और टर्मन का। ये आप लोग याद रखिएगा कि एक कारक सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वे कौन हैं, अल्फ्रेड बिने। और यदि आ जाए कि एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे अल्फ्रेड बिने, उनका सहयोग कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किया या कौन सा व्यक्ति किया इनका सहयोग अल्फ्रेड बिने का, उसमें नाम आता है स्टर्न का और टर्मन का। इसको भी नोट कर लीजिए। प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड बिने, सहयोगी कौन है, स्टर्न और टर्मन। किसके सहयोगी, अल्फ्रेड बिने के। अल्फ्रेड बिने के कौन से सिद्धांत